कनकेव मिरर डिस्कस कर लिया था, अब बात करें कन्वेक्स मिरर से। तो कन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही रे डायग्राम देखेंगे। तो देखो कर्व इस साइड है, तो सेंटर और फोकस दोनों इस साइड होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के आगे, ऑब्जेक्ट रखा, एक रे गई। अच्छा, तो रे अगर ऐसे गई, रे पैरेलल है, पास होना चाहिए किससे? फोकस से। पर यहां तो मिरर है, मिरर से तो रे रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाएगी, फोकस में कैसे जाएगी? तो देखो कैसे जाएगी। तो जब हम इस रे को एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी रे कौन सी ड्रॉ करें? हाँ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। मीट कहां कर गई? क्लियर है? समझ आ रही है बात? ऑप्टिकल सेंटर से नहीं होता। हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर कहां होता है इसमें? वो लेंस के केस में होता है, नहीं पोल से नहीं, ठीक है ना। अगर पोल से हमने पास करवा दिया तो वो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखो लाइट ऐसे गई और एज इट इज इसी पाथ पे वापस चली जाएगी, क्लियर है? अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था? बिहाइंड द मिरर, सॉरी नॉट बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज जो बनी है उस कैसी बनी है? इमेज वर्चुअल बनी है, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ा, वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, देख भी पा रहे हैं हम इसमें। और डिमिनिश्ड, हाँ स्मॉल साइज जिसको कहते हैं डिमिनिश्ड। और क्या खास बात है? बिटवीन P एंड F, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख लो, इमेज हमेशा छोटी बनेगी और कैसी बनेगी? नहीं, छोटी को डिमिनिश्ड कहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन P एंड F बनेगी, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं कि लाइट रेज कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। लाइट रेज कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है तो कहां मीट कर जाएगी? फोकस, आपस में पैरेलल होगी। अपीयर टू मीट एट, हाँ, इट विल अपीयर टू मीट एट हमें कैसे पता है इंफिनिटी से जुड़ी आ रही है वो पैरेलल ही होगी? इंफिनिटी से रेज पैरेलल ही आता है, कंपल्शन है। ठीक है। क्लियर? रेज कहां से, लाइट कहां से आ रही है? फ्रॉम इंफिनिटी। और अब प्रॉपर्टीज क्या बनेगी उस इमेज की? कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कहां बनी है? एट फोकस बनी, एट एफ बनी, कैसी बनी है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी, हाईली डिमिनिश्ड। सर फोकल प्लेन में बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है। ड्रॉ करके दिखाना। लाइट तो ऐसे आ जाएगी, फर्क इतना नहीं, ठीक है। फोकल प्लेन तो बिल्कुल बन सकती है। ओके, तो देखो कनकेव मिरर में हमने ऐसी भी कंडीशन देखी जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है, हर टाइप की इमेज बन रही है। पर कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ना ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती, ना ही एनलार्ज्ड इमेज बनती। क्लियर? ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, अ मिरर which always form virtual and direct image, yes Rahul, Yes. a mirror which always form virtual and direct image, Yes. yes क्या? कौन सा मिरर है? Virtual और direct. हाँ, हमेशा जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता हूँ। Convex. कन्वेक्स, यस वेरी गुड। अब आधा नंबर मिलेगा अगर एक नंबर का होगा तो। कारण ये प्लेन मिरर भी ऐसा है जो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर को मत भूल जाना, जिससे दिन रात आपका वास्ता बढ़ता हो। ओके, अब देख लेते हैं यूजेस कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर के यूजेस बता दो। अच्छा, एक और छोटी सी बात लिखनी रह गई थी। देखो लाइट गिर रही है ना इस मिरर पे, गिर के देखो कितनी दूर दूर जा रही है। लाइट क्या हो रही है? दूर जा रही है। लाइट जब सेपरेट होती है उसको क्या कहते हैं? डाइवर्ज होती है।
क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जो लाइट को दूर फेंक देते हैं, लाइट को। और कनकेव मिरर क्या करते हैं, कन्वर्ज, लाइट को इकट्ठा करते हैं। देखो लाइट ऐसे आ रही भी है, तो करता है। लाइट को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। क्लियर, ओके फाइन। अब कनकेव मिरर के यूजेस देखते हैं। यस प्लीज। used in solar furnaces, यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, सोलर कुकर में यूज किया जाता है, क्योंकि हमें सारी लाइटें एक ही जगह पे इकट्ठी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि हमारा फूड अच्छे से कुक हो पाए। क्लियर, यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, used Makeup as mirror. makeup mirror or यूज्ड इन used as यूज्ड इन मेकअप mirror. मिरर, शेविंग मिरर्स, मेकअप कहें या फिर शेविंग मिरर कहें, ठीक है। अरे सर इसमें तो इमेज उल्टी भी आ जाती है, फिर शेविंग मिरर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि शेविंग मिरर यूं सेल्फी की तरह तो नहीं करते, है ना, उसको पास लाके करते हैं। अब पास लाके करते हैं तो जब ऑब्जेक्ट पास होता है कनकेव मिरर के, तो वो हमेशा इमेज बड़ी बनाता है और सीधी बनाता है, इरेक्ट बनाता है, ठीक है। इससे फायदा ये हो जाता है इमेज बड़ी बनने से कि हम डिटेलिंग देख पाते हैं, ठीक है ना, चाहे मेकअप में चाहे शेविंग के केस में। ओके नेक्स्ट, और क्या क्या यूज है, Used by dentist. यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को भी क्लोज लुक चाहिए होता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ओके, और भी कुछ है क्या, और भी जहां पे हम कनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स, जो कार की जो लाइट्स होती है, कार की जो लाइट्स होती है उसमें कैसे, लेंस नहीं आएगा डेकोरेटिव टॉर्चेस वगैरह में यूज किया जा सकता है, सर, ठीक है। कैसे व्हीकल हेडलाइट्स में यूज किया जा सकता है, मिरर? ठीक है, यस मिरर। अब सर ये व्हीकल हेडलाइट में कब से मिरर लगने लगे अब, अच्छा, बैक साइड। अरे भाई बैक साइड में नहीं, साइडों में देखा होगा आपने, हाँ, वो साइड में। अगर कोई टॉर्च है तो उसके साइड में ये देखा है इस तरीके से कुछ, जब भी उसकी लाइट सीधा जाती ठीक है, जब भी उसकी लाइट स्ट्रेट जाती है, समझ रहे। डेकोरेटिव आइटम्स में यूज हो सकता है। टॉर्चेस में यूज किया जा सकता है, व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज किया जा सकता है, डेकोरेटिव में तो कुछ ही यूज कर लो, ज्यादातर प्लेन मिरर यूज किया जाता है वैसे, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। ओके फाइन। अब उसके बाद कन्वेक्स देखें, कन्वेक्स किस में यूज होता है, है। Rear view mirror in car. कन्वेक्स, हाँ, रियर व्यू मिरर इन कार। रियर मतलब होता है, साइड इंश्योरेंस, देखो रियर व्यू मिरर कैसे यूज किया जाता है। अब कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते गाड़ियों में, कनकेव मिरर, क्योंकि अगर दूर कोई गाड़ी खड़ी है तो हमें पता है कनकेव मिरर कई बार इमेज उल्टी भी बना देता है, ठीक है। एक तो बेनिफिट ये, कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, इन्वर्टेड करो चक्कर ही खत्म। दूसरा बेनिफिट क्या है, कनकेव कन्वेक्स मिरर यूज करने का, हमें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मतलब, अब देखो चीजें छोटी छोटी कर देगा, चीजें छोटी छोटी कर देगा तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा, showrooms तो में भी use यस, तो इस वजह से हम पीछे जितनी भी गाड़ी आ रही है ज्यादा एरिया तक गाड़ी देख सकते हैं कि भाई हाँ कहाँ से कौन से व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर। रियर व्यू मिरर शॉप्स वगैरह में यूज किया जाता है, सिक्योरिटी मिरर, एज अ सिक्योरिटी मिरर, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर यूज क्यों किया जाता है, मान लो यहाँ पे काउंटर है और इतने सारी जनता वहां पे कस्टमर्स खड़े हैं, अब कोई कुछ भी बैग में डालने क्या पता चलेगा, तो अगर मिरर लगा है तो वो सारा एरिया कवर हो जाएगा, आप यहीं से कंप्लीट एरिया को एग्जामिन कर सकते हैं। स्टेशन पे भी ठीक है, हाँ स्टेशंस पर भी लगे होते हैं, वो सिक्योरिटी पर्पस से ही लगे होते हैं सारे, सीसीटीवी में लेंसेज ठीक यूज है। होंगे। हाँ वो लेंसेज है, वो चीज अलग है, ठीक है। used at blind turns. Blind turns. हाँ ब्लाइंड टर्न्स, रोड साइड मिरर, रोड साइड में भी यूज किया जाता है, यूज्ड एज रोड साइड मिरर। रोड साइड मिरर में क्यों यूज किया जाता है, आप तो यहाँ से आ रहे, आपको क्या पता वहां से कौन आ रहा है, पर अगर मिरर लगा होगा तो वो इतना फील्ड ऑफ व्यू दे देता है, वहां वाला भी दिखा देता है और यहाँ वाला भी, तो दोनों को पता लग जाता है कि भाई वहां से भी गाड़ी आ रही है और यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, ठीक है। रोड साइड्स में भी लगे होते हैं। ओके क्लियर है, कन्वेक्स मिरर हो गया कंप्लीट हमारा। यस, टफन ग्लास है, वो कन्वेक्स की प्रॉपर्टी शो करेगा या कनकेव की? टफन ग्लास। ग्लास है, वो ग्लास है, मिरर नहीं है। क्या डिफरेंस है? वो लेंस,
वो जो तुम बोल रहे हैं, एक चीज होती है, समझ मेरी बात, ट्रांसपेरेंट, जैसे यहाँ ग्लास लगा हुआ, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास है, ये मिरर नहीं है। मिरर वो है जिसमें आप सामने से अपनी शक्ल देख सकते हो, समझ एक रहे हैं? साइड पेंटेड, एक साइड पेंटेड होता है मिरर, ठीक है। तो ग्लास की प्रॉपर्टी शो वो ग्लास है, वो जब हम लेंस डिस्कस करेंगे तब बात कर लेंगे उसके बाद। सर ये होता है ना कई बार ग्लास में भी शक्ल दिख जाती है। हाँ ग्लास हाँ, ग्लास में वो भी तो शक्ल दिख हाँ, जाती है। ओपेक होते हैं एक साइड से वो। ओपेक भी नहीं, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कैटेगरी कह सकते हो उसमें, ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके। अच्छा, कन्वेक्स और कनकेव की यूजेस समझ आ गई। अब हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं मिरर मिरर फॉर्म। फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, या ऑब्जेक्ट को हमने सपोज मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। तो ये हमें मिरर फॉर्मूला निकालना सिखा देता है, ओके। तो देखो, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मिरर का जो फॉर्मूला है वो है 1/v + 1/u = 1/f। अब ये v, u और f क्या है? v denotes the distance of image, v denotes the distance of image, ठीक है जी, ठीक है। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितनी दूरी पर रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है सपोज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑब्जेक्ट जो रखा है कितनी दूरी पर रखा है? मिरर से 10 सेंटीमीटर। तो u क्या है? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सर इमेज को देखने के लिए Yes. वो रखना, स्क्रीन रखनी पड़ेगी ना इमेज को देखने के लिए, स्क्रीन क्या रखनी पड़ेगी? मतलब दिख जाएगी कनकेव कन्वेक्स मिरर में। इसमें जैसे आप कोई भी इमेज हाँ बन शो गया, हो जाएगा। स्क्रीन नहीं जरूरत। कई केसेस में जरूरत पड़ती है, ठीक है, कई सिंपल में दिख जाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जब किया था तब भी देखे थे, ठीक है, और अभी भी देख लेंगे अगर दोबारा चाहो तो। ओके, एफ पर आ जाते हैं। एफ इज व्हाट? ओपन। एफ इज ओपन, क्लियर चीज ये, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, फोकल लेंथ मान लेते हैं। फोकल लेंथ कितनी मान लेते? फोकल लेंथ 6। रीजन है उसके पीछे भी। 5 मान लेता तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखना पड़ जाता सी पे, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ 6 मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मान लेते हैं, तो इमेज, शायद आप लोग होशियार हो, आप लोग बता दोगे इमेज कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट ये इमेज बन गई। हम इमेज की दूरी मान लेते हैं, इमेज की दूरी मान लेते हैं 6, 6, 12 एंड 14 सेंटीमीटर। सपोज ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ओके, तो बताओ इसमें v कितना हो जाएगा? 14, u कितना हो जाएगा? 10, f कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? v कितना हो जाएगा? 14, u कितना हो जाएगा? 10, f कितना हो जाएगा? 6। चीज समझ आई? u, v और f क्या है, ठीक है। पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट ये है साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या चीज है समझ लो। आपने सपोज ये मिरर यूज कर लिया, ये कौन सा मिरर है? कौन सा है? कनकेव मिरर। अब इस कनकेव मिरर को, आप कार्टेशियन प्लेन समझिए। अब ये कार्टेशियन प्लेन पता है क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन होता है वो ग्राफ वाला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको क्या समझे आप? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये तो शायद आपको पता होगा कि यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है। ये बात तो पता है, ठीक है। अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो बताओ ये x का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है ना। ये x का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो u कितना था यहाँ पे? 10 था।
u कितना था 10. 10 था। इस केस में 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे -10. -10 बात समझ आ रही है, क्या लिखेंगे -10. -10, ठीक है। अच्छा f क्या था, f भी यही का ही था, f भी इधर था ना, तो f क्या लिखेंगे -6. -6 सेंटीमीटर। अब देखो कमाल की बात, v भी यही भी बना, तो v भी क्या आना चाहिए -14 फॉर एग्जांपल, v भी कितना आना चाहिए -14, समझ रहे हो, साइन आएगा माइनस का। अगर इमेज बनती यहाँ पे तो v कैसा हो जाता, Positive. पॉजिटिव हो जाता, v कैसा आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, समझ आ रही है बात, यस कुशाग्र यस सर, पक्का, यस सर। ये ये कह सकते हैं कि v is depend on u। हाँ बिल्कुल v u पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इमेज तो ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, कर दो अब इसको, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओके। चलो हमें बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर of focal length 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी, ठीक है। ओके तो देखो हमें क्या बेसिकली क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, तो सबसे पहले रे डायग्राम की मदद से बनाएंगे। ये कनकेव मिरर है, ये F है, ये C है। पहले F बनाया करो, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा 5 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ कहीं रखा होगा ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा। सोच के देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये कौन सी साइड होती है, नेगेटिव वाली, तो U कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। F भी कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, V निकालना है, क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला में पुट कर दो, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F कितना था 10, V कितना था यही तो नहीं पता, ये था 1/5, क्लियर है। इसको यहाँ ले आओ, -1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/V। 10 -1 प्लस 2, ऐसा कुछ है क्या, है ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू 1/V। सो हियर V बिकम्स 10. अच्छा पहले तो ये बताओ V पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये मिरर के इस साइड बनेगा, समझ रहे हो ना, इस साइड बनेगा। इस साइड कैसे बन सकता है, क्यों है है कैसे बन सकता है इस साइड, बिहाइंड द मिरर, फर्स्ट केस बेटा F और P के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर नहीं बनता, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज में। ठीक है। यहाँ बन गया, यहाँ तो ये इमेज की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्लियर हुई। जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है हमें कैसे पता वो इस साइड से उस साइड से भी हो सकता है, कर्वेचर वाली साइड से, कर्वेचर वाली साइड से मिरर से दूरी बोली गई है कि भाई कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर से दूरी इतनी है इसकी, ठीक है। इसको देखने के लिए स्क्रीन की तो जरूरत नहीं है ना, ये चीज क्लियर हुई, पक्का, यस एवरीवन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अच्छा अब देखो इतना तो पहली बात तो ये तो मैं रे डायग्राम से ही समझ आ गया था इमेज बनने कैसे वाली है, ये तो चलो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये पता लगाया कहाँ बनी है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन करो पहले रे डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। तो क्योंकि आधा क्वेश्चन तो रे डायग्राम से निकल जाता है, ठीक है। अब देखो अगर ये कुछ ना भी दिया होता तो हमें पता था F और P के बीच में रखी हुई है, F और P के बीच में ना ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनने वाला इमेज, वर्चुअली इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज एंड बिहाइंड द मिरर। तो लिख दो प्रॉपर्टीज इमेज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज, क्लियर है। अब एक और कंसेप्ट पर आ जाते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है
कि बताओ मैग्निफिकेशन क्या? अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ नहीं, हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन नहीं है, ठीक है? ये आयुष है, ये आयुष का बड़ा भाई है। आयुष की हाइट है 10 सेंटीमीटर, आयुष के बड़े भाई की हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ आयुष का बड़ा भाई आयुष से कितना टाइम्स बड़ा है? 2 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ जो 2 है ना, 2 ये क्या है? ये है मैग्निफिकेशन, ये है मैग्निफिकेशन, 2 मैग्निफिकेशन है इसमें, V by U. समझ रहे हो? अब हमसे ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज, अब इसमें मैग्निफिकेशन बताना है, मतलब इमेज कितना बड़ा है और या कितना छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो देखो कुछ नहीं करना होता, अगर मैग्निफिकेशन में निकालना है, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज h डैश अपॉन h। अब ये h डैश क्या है भाई? h डैश बोले तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, h बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एच ओ ही है। हाँ एच आई डजंट मैटर, आप इसको h i h o भी लिख सकते हो, h डैश बाय h भी लिख सकते हो, इट वोंट क्रिएट मच डिफरेंस। यस, माइनस करें रुक जा, माइनस थोड़ा शांति रखें, ठीक है? h डैश अपॉन h, ठीक वो है? भी- तो देखो एक बार वैसे निकाल लेते हैं। h हाइट ऑफ इमेज कितनी थी? 20 20। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 10 10, तो 20 by 10 2 2 आ गया मैग्निफिकेशन। अब भाई साहब जो चीज कहना चाह रहे हैं वो है ये, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस V by माइनस v बाई v और u तो पता था, v बोले तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और u बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लियर है सभी को? ग्रेट। तो चलो अब इस केस में मुझे मैग्निफिकेशन बता दो। इसमें तो हाइट तो हमें ना ऑब्जेक्ट की हाइट पता ना इमेज की हाइट पता, पर फिर भी हम मैग्निफिकेशन बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? मैग्निफिकेशन क्यों बता पाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? माइनस v बाई माइनस 2 मैग्निफिकेशन कैसे? माइनस v बाई। अच्छा देखो जी, v कितना था हमारे पास? 10। u कितना था? माइनस कितना था? माइनस -5। तो आंसर कितना आ गया? 2। मैग्निफिकेशन कितना आ गया है? 2 आ गया। इसका मतलब जो इमेज बनेगी एंजल वो ऑब्जेक्ट से डबल बनने वाली है। क्लियर है? यस। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया है, रे डायग्राम्स देख लिए हैं। एक और चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि यू क्या होता है? मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी। कई बार हमें इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी आ जाती है, तो ये चीजें ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना कि यू क्या होता है? मिरर से डिस्टेंस। मिरर से किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। वी क्या होता है? मिरर से इमेज का डिस्टेंस। क्लियर? और कार्टेशियन प्लेन हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कार्टेशियन प्लेन का एक और टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। आपको इस केस में ना मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन। अब देखो किसी ने 3 बोला, किसी ने -1/3 बोला। फॉर्मूला क्या होता है? v तो v और u तो दे ही नहीं रखा ना बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है h डैश अपॉन h। ठीक है, h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन माने तो नीचे की तरफ क्या होता है? माइनस x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस में माइनस का होता है। तो यहाँ पे हाइट जो है ना, हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे?
-15 लेंगे, यही गड़बड़ है। और ये ऊपर तो पॉजिटिव होता है तो इसका कितना यूज करेंगे 5, सो आंसर बिकम्स -3। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया -3। 3 हमें ये बताता है कि 3 टाइम्स बड़ा बनेगा इमेज, कि 3 टाइम्स बड़ा बनेगा, पर माइनस का साइन ये बताता है कि उल्टा उल्टा बनेगा, इमेज फ्रॉम द इमेज उल्टा बनेगा। ठीक है, 3 ये बताता है कि 3 टाइम्स बड़ा। क्लियर है? अच्छा, अब कई बार आ जाता है m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, इसका क्या मतलब है? Same अरे size. मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या हो गया? h डैश अपॉन h कितना था? 1 था ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 डिफाइंस दैट, स्टेट्स दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, और अगर कनकेव मिरर है, अगर कनकेव मिरर है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी सी पे रखा है, क्योंकि हाइट तो कहाँ इक्वल होती है कनकेव मिरर में? जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो। बात समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन आ जाए m is equal to 2, बताओ, M is this means that the image is is twice the height of object. Clear? concave. अब अगर -1 हो जाता तो, -1 हो जाता तो तब भी मतलब क्या था? that the height of image is equal to the height of object, but the image is inverted. इमेज कैसी है? उल्टी। मतलब कंकेव में तो 1 आ ही नहीं सकता कनकेव में, मैग्निफिकेशन। हाँ कनकेव में मैग्निफिकेशन आएगा -1। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन 1 किस में आ सकता है? प्लेन मिरर में आ सकता है। मैग्निफिकेशन 1 किस में आ -1 सकता का है? क्या समझ नहीं आया? -1 का मतलब ये है बेटा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज तो सेम रहेगी, हाँ। बस फर्क क्या है? इमेज इन्वर्टेड रहेगी। माइनस साइन ये डिनोट करता है कि इमेज क्या रहेगी? इन्वर्टेड। सर concave में या convex कौन सा? भाई कन्वेक्स में तो इन्वर्टेड इमेज बनती नहीं है, तो बात खत्म। कनकेव में, और अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, मैग्निफिकेशन 1 कौन से केस में होता है? Same प्लेन size. मिरर के केस में। ठीक है ना, प्लेन मिरर के केस। कनकेव में कनकेव में तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? Okay. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द कांसेप्ट्स एंड सम न्यूमेरिकल्स। बाकी आपको एनसीईआरटी से और एक्स्ट्रा बुक से ट्राई करना। ठीक है, that's it.